नहीं, इन लोगों को लगता है कि हम सिर्फ मुंह से चिल्लाते हैं, तो कितना चिल्लाने का भी एक वजह होता है। वो आज से चिल्ला रही है, जिस समय शगुन हुई थी उस समय से चिल्ला रही है। क्या क्या इसके साथ बीता आप लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं। इन लोगों को क्या जान रहे हैं आप लोग कि हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, इसको टाका लगा हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, और इसका बच्चा हुआ और दूसरा हॉस्पिटल में लेके चला गया पैसा के चलते, और शीशा में बंद कर दिया। और मेरी बेटी उसी समय से चिल्लाना शुरू की है। एक आदमी साथ नहीं, सारा पूरा दुनिया में हमको अकेला। आदमी नहीं के चलते क्या क्या भोगी ऐसे मेरी बेटी जानती है और हम जानते हैं, दूसरा कोई थोड़े नहीं जानता है। दूसरा कोई नहीं जानता है। आप लोग जो कमेंट आगे करते हैं ना, बहुत गलत करते हैं, है ना। कोई राधे राधे दोस्तों, प्रीति जोसेफ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांग का अभी साथ निवर्दान कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया आप सबका कमेंट आ रहा है, खास करके ऐसे लोगों का जिसको किसी से चीज़ से लेना देना है नहीं, मगर फोकट में बैठे रहना है और बस ज्ञान देना है, समाज सुधारना है। तो अभी की अपडेट देती जाऊं कि मम्मी जा रही है शगुन को लाने के लिए। सुबह तो गई थी मम्मी, तो ऑटो मिल गया था जाते समय आधे रास्ते से, तो आराम से चली गई थी। और सुबह तो धूप भी नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो है जो बहुत पुराना छाता है, तो हम लोग का रखा हुआ था छज्जा में, तो मिल गया, तो अभी थोड़ा सा राहत उससे होगा। और मम्मी तैयार हो रही है, अभी साड़ी पहनेगी। बाबू खा के सोया है। शगुन आती है तो मिलते हैं। वैसे खाना हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से बना नहीं है, आप सभी को मालूम है कि कुछ भी चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं होता है ना। आप लोग बड़ा आराम से किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, उसका कच्छा, बनियान, अंडरगारमेंट सब कुछ यही है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आप लोगों को लगता है कि उसको अपने औलाद से मतलब है। औलाद से मतलब होता ना, तो हम उसके औलाद के लिए ही लड़ रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए नहीं लड़ रहे थे। सबसे पॉइंट वाली बात यही है। उसको खुश होना चाहिए कि मेरे बच्चों को ऐसे माँ मिली है जो सबसे ज़्यादा परवाह अपने बच्चों का करती है। मगर नहीं, और मैं सफाई नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप सब इसके हकदार भी नहीं हैं। और जो समझते हैं वो तो कुछ कमेंट नहीं कर रहे। मैं जानती हूँ कि वीडियो आप सब देखते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कमेंट करें ऐसे वक्त में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है दुख के वक्त में संवेदना व्यक्त करना, बताना। और आप खामोश रह करके भी मेरे साथ हैं, तो मुझे दिखता है, पता चलता है। आती है शगुन, फिर दिखाते हैं बेचारी का क्या हाल होके है। क्योंकि मैं अगर उसको थोड़ा सा भी खाना नहीं खिला के भेजूँगी ना, तो इतने गर्मी में वो बैकअप भी नहीं ले पाएगी, इतना ख़राब स्थिति हो जाएगा उसका। अभी आएगी फिर से मेरा माथा खराब होगा, क्योंकि फिर से उसको उतना ही मेहनत से फिर खाना खिलाना पड़ेगा। आ गई है शगुन को लेकर के, और शगुन अभी धो रही है हाथ पैर, और मम्मी समोसा खरीद दी। वहीं पे दुकान पास ही बिकता है ना, उसका कैंपस में ना। देखिए कैंपस में बिकता है। और अभी देखिए कितना बज रहा है, 12 बजे, 11:30 बजे छुट्टी होता है। 11:30 छुट्टी कि 11 बजे छुट्टी? 11 बजे छुट्टी होता है। हाँ, 11 बजे छुट्टी होता है। और वो रोज लाता था 12:30 चाहे तो 1 बजे तक, और तब तक वो बच्ची बिल्कुल एकदम वो हो जाती थी। और उसको स्कूल में सब कुछ मिलता है, नहीं खाने पीने सब बच्चे लोग खरीद के खाता है। सब कोई खरीद के खाता है, लेकिन ये लड़का कभी भी इसको खरीद के कुछ भी नहीं देता है, कभी नहीं। मेरी बेटी ऐसे ही आ जाता है, जब हम फोन करके बोलते कि एक ठंडा दिला देना, तब उसको 10 रुपए का माजा दिला के लाता है। 10 में 2 समोसा देता है। तब भी नहीं दिलाता है। 5 रुपया ले लेते तो खा लेती 5 रुपया। तो अभी शाम का 4 बज गया दोस्तों, 4 बज गया है। और शगुन अभी सो के उठी है, क्योंकि एग्जाम था, धूप में आई थी तो थकी हुई थी, तो इसको सुला दिए थे। तो ये खाना खा रही है अभी, और बाबू तो तंग कर ही रहा है। मम्मी इधर बाल बना रही है, तो हम मम्मी से पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि एक सवाल आया है, ऐसा कमेंट आया। आजकल तो बहुत बैड कमेंट आ रहा है, क्योंकि जब मैं कोई अच्छी वीडियोस बनाती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ में ही, तो ये वही लोग हैं जिनको खुद अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस समय तो इनका कमेंट नहीं आता है कि हाँ पति के साथ घूम रही हो, अच्छी हो, ये हो, दिस दैट, कुछ नहीं। लेकिन अभी जब मेरे साथ परेशानी हो रहा है, मैं डाल रही हूँ, तो इन लोग को मैं फ्रॉड लग रही हूँ। इन लोग कह रहे हैं कि परसों का मैंने रात का एक वीडियो डाला था जिसमें मम्मी चुपचाप बैठी थी जब मैं मार्केट से आई थी और लड़ रही थी। तो एक कह रही है कि अगर तुम सही होती तो तुम्हारी माँ भी तो साथ देती ना, बेचारी चुपचाप बैठी है। तो वही मेरी मम्मी बगल में है, तो हम सोच रहे हैं कि इन्हीं से पूछ लेते हैं
कि हम सही है नहीं है क्या, कि आप मेरे लिए नहीं बोल रहे हैं, तो बता दीजिए लोग से। मम्मी थोड़ा सा कंफ्यूज है। मम्मी कह रही है दोस्त बोले कि क्या बोले, तो हम मम्मी को बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे परिवार हैं। थोड़ा कैमरा के सामने मम्मी लोग नहीं बोलती है ना, आप लोग को भी पता है, सबके साथ ये वाला प्रॉब्लम है। तो मम्मी को मैं बैक कैमरा सिखा रही हूँ कि आप लोग को नमस्ते करें। मम्मी कह बोलिए। नमस्ते। देखिए कौन औरत है जो मेरी बेटी को बैड कमेंट कर रहे हैं, ऐसा काहे कर रही है कि माँ बैठी हुई है, माँ कुछ नहीं बोल रही है। अगर हम बोलेंगे तो कहिएगा कि माँ बेटी मिल के लड़ रही है, अगर उसके तरफ से बोलेंगे तो बोलेगा बेटी गलत है। ये सब बोलना बंद कीजिए, और जो सही है गलत है वो हम भी जान रहे हैं और मेरी बेटी भी जान रही है, और जिसको जिसको लगता है समझ में आ रहा है वो जान रहे हैं कि सही और गलत क्या है। तो आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए, और नहीं तो आके देखिए यहाँ क्या चलता है क्या नहीं चलता है। उसका बेटा कितना बदमाशी करता है, कितना सारा काम करना पड़ता है, कौन क्या है ये हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम क्यों बोले। और जिस समय बोलने का समय आएगा वो समय बोलने तो क्या बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन अभी चुपचाप लगाए हुए हैं। नहीं, इन लोगों को लगता है कि हम सिर्फ मुंह से चिल्लाते हैं, तो कितना चिल्लाने का भी एक वजह होता है, वहाँ से चिल्ला रही है। जिस समय शगुन हुई थी उस समय से चिल्ला रही है। क्या क्या इसके साथ बीता आप लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं। इन लोगों को क्या जान रहे हैं आप लोग कि हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, इसको टाका लगा हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, और इसका बच्चा हुआ और दूसरा हॉस्पिटल में लेके चला गया पैसा के चलते, और शीशा में बंद कर दिया। अब मेरी बेटी उसी समय से चिल्लाना शुरू की है। एक आदमी साथ नहीं, सारा पूरा दुनिया में हमको अकेला। आदमी नहीं के चलते क्या क्या भोगी ऐसे मेरी बेटी जानती है और हम जानते हैं, दूसरा कोई थोड़े नहीं जानता है। दूसरा कोई नहीं जानता है। आप लोग जो कमेंट आगे करते हैं ना, बहुत गलत करते हैं, है ना। कोई भी औरत चीख चीख के अपने पति को चाहे किसी को बेइज्जत नहीं करता है। रहेगा, दिमाग में ताकत नहीं रहेगा तो चिल्लाएगी नहीं तो क्या करेगी? कहाँ जाए? थाना जाते बोलते हैं, थाना सुनता है मेरा? पति है, उसको क्या, पत्नी का क्या तकलीफ है, क्या दुख है, वो जानेगा कि दूसरा कोई जानेगा किस कारण से ऐसा कर रही है? तो समझना तो उसको चाहिए था। हम तो उसको एक बार देखे, जिस समय किसु जन्म लिया उसको ऑपरेशन हुआ था, ना उसके पास बैठा ना कुछ और किया। हम तो सोचते थे कि सही लड़का है, लेकिन जब उसका देखे तब हम जाने कि नहीं, सिर्फ मेरे बेटी से खेल रहा है। बहुत पहले से हम जानते थे। 9 दिन रहते नहीं हम हॉस्पिटल में, जब बाबू हुआ था। कितना मिनट मेरे पास बैठता था? 1 मिनट नहीं बैठता था। हम दर्द से रोते थे, क्योंकि ऑपरेशन बंद भी करवा लिए थे, तो टाका 3 जगह था। और मम्मी मेरे को हिम्मत देती थी। हम दिन भर रात भर सोते थे, बताओ जरा। हाँ, रात भर 24 घंटा हम जगे रहते थे। हम लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं। इतना तो सेंस होना चाहिए कि जिसका शरीर ऐसा हो उसके साथ तो वाकई में दिक्कत होता है। क्या हाथ पैर वालों के साथ नहीं होता है? कोई नई बात तो नहीं है कि मेरा आदमी हमको इस्तेमाल किया। सब कोई इस्तेमाल करता है। आप लड़ना पसंद नहीं कर रही है, लेकिन हम कर रहे हैं, तो क्या गलत है? आज बताओ माँ, मेरा बेटी का कौन रिश्ता कर देगा? अभी ये जिंदा है, मम्मी है तो आती जाती है। तो मेरी बेटी जब बड़ी होगी, इसका बाप का तो लापरवाही जो है तो मैं दिखा रही हूँ। और आप लोग क्या चाहते हैं कि मेरे घर में क्या सीसीटीवी कैमरा है? मैं जो वीडियो बनाती हूँ मेरे थ्रू बनता है। ऐसा नहीं है ना कि वो गुप्त बातें जो हमको थोड़ा सा पिंच करता है, चाहे तो और कुछ बातें करता है, वो कहीं रिकॉर्ड हो रहा है वो मैं दिखाऊं आप सभी को। वो बंदा MBA किया हुआ है, प्रोफेशनल तरीके से लोगों से मिलता जुलता है यार। वो क्या बेहूदी हरकत करेगा? आप लोग को दिखाएगा? क्यों दिखाएगा? अच्छा, कितना झूठ बोला था बताओ। हम लोग उस पर भरोसा किए थे। जब मेरे घर में 10 गो आदमी बैठा था, पंचायती करवा रहा था, तब कितना तरह का बात बोला था। हाँ, 2 साल इस्तेमाल किया मेरा, 2 साल। और 2 साल के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई ना, मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, शादी को मना कर दिया। वो तो मेरी बेटी बेवकूफ थी कि उसका बात में आ गई। बेवकूफ तो थी ही ना, भरोसा करके बेवकूफ बनते गए। आज बनना बंद कर दिए हैं। करके कहता था सिंदूर नहीं लगा, फोटो नहीं लगा, वे नहीं करो। क्या चाहता था वो वही जाने। और अभी भी तो मारना ही ना चाहता है। अभी हम चुपचाप है, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, खाली देख रहे हैं। अभी कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा थोड़े कि छोड़ देंगे मरने के लिए या मारने के लिए। सामने आएंगे तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। आप लोग जो उसका पेरेंट बात बोलता है उसका माँ के बारे में, जो बताओ कौन माँ कहेगी कि लो पैसा और अपना प्रेग्नेंट बीबी को छोड़ दो? बता दो तो कौन कहेगा?
कि हमको चटाई से ढक दिया गया था, उसका घर गए थे, तो कोई हम जीता जागता आदमी नहीं थे क्या जो उसकी माँ के लिए आप लोग इतना साइड। अरे अगर आप लोग नहीं जानते हैं कुछ तो उस पे सवाल करिए ना, सवाल करिए कि बहन आप ऐसा क्यों बोलती हैं, कुछ हुआ है, अगर ऐसा कुछ आपके पास प्रमाण है तो हमको दीजिए, हम लोग जानना चाहते हैं तो बताया जाएगा। लेकिन ऐसे सीधे सीधे आप लोग लांछन लगा देते हैं। मेरे पति ऐसे ही तो बिगड़ता है, वो बैठ के आप लोग का कमेंट पढ़ता है और कमेंट पढ़ने के बाद वापस मुझे टोंट कसता है कि देखो कैसे कह रहे हैं समाज के लोग, देखो तुमको कोई नहीं पूछता है। तो हमको ये सबसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो आप लोग पूछो ना पूछो मेरा स्थिति थोड़ी ना बदल जाएगा। जो मैं लड़ रही हूँ तो मुझे लड़ना ही है, छोड़ने ना देंगे। 9 साल इस्तेमाल किया गया है मेरा, 9 साल, और 9 साल के बाद मैं आज बोल पा रही हूँ, अपने लिए लड़ पा रही हूँ, तो आप लोग लड़ने दीजिए ना ऐसे फालतू का। अभी मैं आप लोग के कमेंट से भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि देखिए मेरी लड़ाई सच है, झूठा नहीं है। आप है कि नहीं माँ? अभी ये लोग मेरा गांव मोहल्ला आएगा तो 9 साल 7 साल पहले का बात नहीं बता देगा लोग? नहीं, कैसे नहीं बता देगा? आदमी लोग नहीं बता देगा क्या क्या कर रहा था, क्या क्या कर रहा था तो नहीं बता देगा लोग। अभी ठीक है कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, मैं बोलने लगी हूँ इसीलिए। ऐसा नहीं है ना कि हम शुरू से ही बोल रहे थे, नहीं। हाँ तो लोग तो बोलेगा ही ना कि उस समय बेचारी बन के रहती थी, तो बेचारी बनने से। अच्छा बताओ, मेरा ही गांव का लोग पैसा लेके खा के बैठा था कि नहीं? सब खा रहा था। इसको सारा पैसा ले लेता, जो 15 लाख 30 लाख रुपया ला रहा था। हाँ सब फोन नंबर ले लिया था, इसको ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ इसको पैसा हमको भी दो। मेरे भी दो। गांव मोहल्ला का लोग तुरंत बदल गया, तुरंत बदल गया लोग, तुरंत बदल गया, तुरंत बदल गया। पंचायती में बैठा हुआ था, सब उसको गाली दे रहा था, बोल रहा था, उधर ले जाके बातचीत कर दिया का पैसा उसा का बात, तुरंत लोग बदल गया, इसका पार्टी में हो गया। तुरंत लोग मेरे ही गांव के, मेरे ही पड़ोसी, मेरे सामने वाले जो रोज देख रहे कि ये लड़का मेरे घर आ रहा है, इस्तेमाल कर रहा है हमको, मेरे साथ खेत में बैठा है, हाथ में हाथ डाल के, बाहों में बाहों डाल के, पूरा एकदम मजनू लैला की तरह। तो हम लोग बचा दिए, नहीं तो लोग को मार के फेंक देता, मार के फेंक और देता, सारा इन लोग पैसा को भी लूट लेता। अभी जो छोटू आरती का आप लोग कहानी देखते हैं तो आप लोग आरती को बहुत गाली देते हैं, बहुत, कि उसको मार दी, उसका पति के साथ अभी दूसरा उसका भाई के साथ शादी करके खूब पैसा बटोर रही है। क्या करना चाहिए ऐसे लड़कों का, सो बताइए। मैंने तो शादी करके इसे समाज में एक इज्जत ही दिया ना। इसने ही कहा था कि मैं तुम्हारे से शादी करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मुझे लगा चलो समाज में होता है किसी किसी को कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैंने मौका दिया इसे। और कौन जानता था इसको, सीरियसली मेरे से शादी नहीं किया था, इसको कौन इज्जत देता था? मेरे से शादी किया, इसका इज्जत बढ़ गया कि इतना अच्छा लड़का हो करके जिसको अच्छी लड़की मिल सकती थी वो इससे किया है, लेकिन इससे। अच्छा बताओ, हम विकलांग होकर के क्या विकलांग जैसा रह रहे हैं बताओ? नहीं, वो जो सोच के किया है कि विकलांग है बोल के, तो क्या हमको आराम दिया है? वो कोनो भगवान नहीं था कि वो विकलांग से शादी कर लेता। नहीं, अगर ठीक है, इन लोग को लग रहा है कि तुम जैसी लड़की से किया तो हमको कुछ मिलना ना चाहिए। जैसे सरकार की नजर में विकलांग है तो 1000 हमको भत्ता देती है, इन लोग क्या देता है पता नहीं क्या देती है। ताना इन लोग भी, और मेरा पति हमको क्या देता है विकलांग के नाम पे, क्या देता है बताओ? हम तो सारा कर रहे हैं, बढ़ के भी कर रहे हैं, घर में आते भी लोग हैं ना, कितना बच्चों का ख्याल रखता है लोग, मेरे से ज्यादा रख लेता है क्या? तो देवे नहीं करता है, जैसे है तैसे करके छोड़ देता है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे बैड कमेंटर को, क्योंकि इन लोग को लग रहा है मैं बहुत गलत हूँ इसीलिए आप बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, हम बोलना नहीं चाहते हैं, और जब बोलने लगते हैं तो बहुत ज्यादा बोलने लगेंगे, इसलिए हम सोचते हैं कि क्यों हम बीच में पड़े। माँ को हम बीच में नहीं पढ़ाते हैं, इसका कारण है माँ डायबिटीज पेशेंट है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इन लोग को हुआ है, बहुत शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि शादी से ही। हम जैसे को समाज में लेके चलने में बहुत मुश्किल आता है, बहुत ज्यादा परेशानी होता है, रिश्ता नाता सब छूट जाता है, तो हम अब इन लोग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, सीरियसली बात यही है। इसीलिए अच्छा, मैं हमारे बीच लड़ाई होता है तो क्या आपको मेरे तरफ से फोन जाता है? नहीं, हम फोन करके बताते कभी भी फोन करता है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये किया वो किया, पहले वही करता है, मैं नहीं करती हूँ। और देखिए लड़ाई ऐसे बताइए, और पहले हम उसके बात में भी आ जाते थे, बहुत पहले। हाँ, जब जानते नहीं थे, जब नहीं बाबू नहीं हुआ थे। था ना तब, क्योंकि हॉस्पिटल में नहीं जानते थे, उसका सीधा साधा बात में हम आ जाते थे कि मतलब ये देखते थे कि एकदम मुंह उसका बहुत अच्छा है, अच्छे से बातें कर लेता है। लेकिन जब यहाँ घर बनाने हम आए, उस समय से हम जानना शुरू किए कि मतलब ये क्या है क्या नहीं। कृष्णा जब हॉस्पिटल में था उस समय देखे इसका कि कैसे मेरी बेटी के साथ करता है वो, तभी हम इसको नज़र से उतार दिए, और नहीं तो मेरे लिए एकदम दामाद था,
और उसको एक पैर में मैं खड़ी रहती थी उसको इज्जत करने के लिए। लेकिन जब देखते गए कि क्या है क्या नहीं है, तब फिर हम कुछ बोलना ही छोड़ दिए हैं। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को जो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जन बैड कमेंट किया है तो बाकी लोग के मन में नहीं होगा। भले कमेंट नहीं आ रहा लेकिन जानना आप लोग भी चाहते होंगे इस तरीके से। तो अब बताइए, मेरे पिताजी बुजुर्ग है, आप लोग देखे हैं ना, तो अब क्या मैं उनको इसमें शामिल करूंगी तो अच्छा रहेगा? चलो खा। और मैं छोड़ भी दूं अगर लड़ाई ना लड़ूं, ये भी मेरे लिए अच्छा नहीं है ना। इसीलिए कीप पॉजिटिव फ्रेंड्स, ज़्यादा किसी के लिए नेगेटिव मत सोचिए। और आप सभी को पता है कि लड़का लड़कियों से क्या चाहता है और क्या पूरा हो जाने के बाद वो अपना रंग रूप बदल देता है। ये कोई नई बात तो नहीं है जो मैं करने बैठी हूँ, और मेरे जैसों को तो लोग इस्तेमाल करने ही के लिए आते हैं। इतना आप सभी को भी पता है। कोई दुनिया में भगवान नहीं है यार कि कोई किसी का दुख हर लेगा। इसीलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, इस पाप का भागीदार आप सब ना बने। अगर आपको समझ में नहीं आता है, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस ना देखा करिए, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ एज अ प्रूफ। क्योंकि हो सके कल को मेरे साथ बहुत ये लोग बैड बिहेव भी करे। हाँ, मेरा पति कल परसों भी बोल रहा था, जब आप लोग कहते हैं ना एलिमनी लीजिए, और आगे हम भी तो एलिमनी ही चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, बट ये देना नहीं चाहता है, ये भीख देना चाहता है कुछ रुपए। तो बताइए, अब हमको दूसरा पति तो नहीं मिलेगा, दूसरा आदमी भी नहीं मिलेगा, कोई हमको पूछेगा भी नहीं। तो मेरी इतनी लंबी जो दुनिया है, जिंदगी है, मैं क्या काट लूंगी सिंगल? तो उसके लिए कुछ तो चाहिए, तो उसी में तुम दे दो। तुम तो दूसरी शादी भी कर लोगे, तुमको हम रोक भी नहीं सकेंगे, रोकना भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन हाँ, ये नहीं देना चाहता है। और जब मैं मांगती हूँ तो कहता उतना मांग रही हूँ, उतना से आधा में तो तुझे मैं किसी के दे करके तुझे मरवा कर फेंकवा दूंगा। मतलब इस तरह का भी बयानबाजी करता है दोस्तों। तभी जा करके मैं इतना छटपटाती हूँ, इतना गुस्सा करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आता होगा। और मेरे से दुश्मनी रख करके किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं लड़ भी रही हूँ तो हम अपनी जैसे औरतों के लिए लड़ रहे हैं, जो बाकी लोग नहीं लड़ पाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर बुरा भी लगे तो माफ़ करिएगा, है ना। मेरी स्थिति खराब रहती है इसलिए मैं रिप्लाई कर देती हूँ। अदरवाइज मैं आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी जिससे है मैं उससे ही लड़ रही हूँ।